नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं एमएस राजपूत, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यूपीएससी फैकल्टी एटा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक प्रस्तावना के बारे में बताएंगे कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल क्या है। तो आइए चर्चा करता हूं। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रस्तावना की, कि हमारी प्रस्तावना है वो किस रूप में थी। इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम भारत के लोग, इस भारत के की संविधान के उद्देश्य का आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग। प्रस्तावना का जो पहला शब्द है प्रिय बच्चों, वो है हम भारत के लोग। इसके पीछे आगे चर्चा करेंगे कि हम भारत लोग इससे क्या क्या मुद्दे उभर कर आएंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसका मतलब क्या है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शासन प्रणाली का स्वरूप का उल्लेख है। तो यह प्यारे बच्चों, यह शासन प्रणाली का स्वरूप है कि हमारा देश किस प्रकार का होगा। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। यह तो बात होगी प्यारे बच्चों शासन प्रणाली के स्वरूप की। आगे बात करते हैं बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समय व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह सभी प्यारे बच्चों हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, मूल दर्शन है कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो हमारे भारतीय लोगों के लिए है, संविधान भारतीय लोगों के लिए है, वो कैसा होना चाहिए। सभी को न्याय दिलाने वाला होना चाहिए, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिलाने वाला होना चाहिए, सभी के साथ समता, समानता का भाव रखे, सभी व्यक्तियों की गरिमा की सुरक्षा करे, राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात करे और आपसी में बंधुता, वसुधैव कुटुंबकम, सभी भाईचारे की बात करे। और आगे बताया था प्रिय बच्चों, लास्ट पॉइंट था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख करती है। तो प्यारे बच्चों तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949। क्या है प्यारे बच्चों, 26 नवंबर 1949। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी वर्तमान में भारत सरकार हिंदी पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, तो इस हिंदी वाले को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसको भी याद करके रखना है हम लोगों को। मिति मार्गशीर्ष कहने का तात्पर्य है मांग का महीना, महा, जैसे हम लोग मांग भी बोल देते हैं, मांग का महीना। यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों इस हिंदी वाले तिथि को। मिति मार्गशीर्ष कहने के तात्पर्य, मिति मार्गशीर्ष का मतलब मांग का महीना, मांग का महीना। शुक्ल सप्तमी का मतलब है कि उजाला वाला पाक की तिथि थी सप्तमी।
संमत 2000 विक्रमी, विक्रमी की संमत 2006। क्योंकि हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था प्रिय बच्चों, वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संमत 2006 विक्रमी को। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रस्तावना के बारे में समझ में आया होगा। एक बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी नहीं आता है, पीसीएस में अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय संविधान कितने प्रकार की न्याय की बात करता है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो कितने प्रकार के न्याय की बात करती है। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, एक एक शब्द को याद ध्यान रखना है। तो हो गए 3 न्याय की बात करती है प्रस्तावना प्रिय बच्चों। कितने प्रकार न्याय की बात करती है? 3 न्याय की बात करती है। और जो स्वतंत्रता है वो कितने न्याय की बात करती है? वो 5 न्याय की बात करती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। आगे अधिकतर पूछा जाता है कि समता कितने प्रकार की है प्रस्तावना में। जो प्रस्तावना में समता का उल्लेख है अर्थात समानता का उल्लेख है, वो कितनी बात करती है? वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करती है, अर्थात 2 की। तो यह हमको याद रखना है कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई प्रस्तावना में, और कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई प्यारे बच्चों, और 2 प्रकार की समानताओं की बात की गई है। तो आगे एक बार पुनः उद्देश्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत प्यारी बात है। सभी लोगों को, यदि कोई जितने भी नेता हैं, सभी को प्रस्तावना को बार बार पढ़ना चाहिए कि प्रस्तावना एक सपना दिखाती है, उद्देश्य बताती है कि हमारा जो शासन प्रणाली हो किस प्रकार की हो। आइए एक बार चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, कौन? हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, स्वीकार। अंगीकृत का प्यारे बच्चों मतलब है स्वीकार, अधिनियमित प्यारे बच्चों लागू, आत्मर्पित। आत्मा और परमात्मा का मतलब नहीं है प्यारे बच्चों यहां आत्मर्पित से। यहां आत्मर्पित का मतलब है स्वयं को अर्थात राष्ट्र को सौंपना, स्वयं या राज्य राष्ट्र को सौंपना। इन तीनों शब्दों का बहुत ही सटीक अर्थ है ये प्यारे बच्चों। अंगीकृत मतलब स्वीकार करते हैं, अधिनियमित लागू करते हैं, आत्मर्पित स्वयं को सौंपते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों प्रस्तावना का सारा जो उल्लेख किया गया वो आपको समझ में आया होगा। प्रस्तावना को टू द पॉइंट याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। आगे हम क्वेश्चन दिखाएंगे कि प्रस्तावना मूल रूप से कैसी थी और बाद में प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 1976 में 42वें संविधान संशोधन। आगे हम चर्चा करेंगे, धैर्य बना के रखें। अब आगे हम प्रस्तावना की एक एक शब्द का उल्लेख करेंगे, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे प्यारे बच्चों, और उससे संबंधित उभरने वाले मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए प्रस्तावना की मुख्य बात है। तो आगे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। प्रस्तावना की मुख्य बात है कि प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या है। देखिए प्यारे बच्चों,
सत्ता का स्रोत प्रस्तावना से उभर कर आता है प्यारे बच्चों। सत्ता का स्रोत कौन होगा? जब प्रस्तावना की शुरुआत हुई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कौन प्यारे बच्चों? हम भारत के लोग। तो सत्ता का मुख्य स्रोत है प्यारे बच्चों, वो कौन है? जनता। सत्ता का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? जनता। आगे बात करते हैं सत्ता का स्वरूप, अर्थात शासन प्रणाली का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारी जो सत्ता है वो कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द का हम विस्तार से आपको अर्थ बताएंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या अभिप्राय है। प्रत्येक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे, प्रत्येक शब्द की व्याख्या करेंगे बच्चों, धैर्य बना के रखें, क्योंकि क्लास में जल्दबाजी होने से बहुत कुछ डाटा छूट जाता है। समाजवादी, हमारे जो देश का शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होना चाहिए? समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष प्यारे बच्चों, समाजवादी पंथ निरपेक्ष बहुत बड़ी डिबेट है। इस पर शाब्दिक एकदम सटीक अर्थ बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको दूध का दूध पानी का पानी करके बताऊंगा, एकदम पानी की तरह समझ में आएगा आपको। निश्चिंत रहिए इस बात को लेके। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह प्यारे बच्चों है सत्ता के स्वरूप के मूल तत्व बिंदु, कि जो हमारा भारतीय संविधान होगा वो कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, जो गणराज्य की घोषणा करे। इन एक एक शब्द को आगे बात करते हैं प्रिय बच्चों, कि हमारे सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो हमारी शासन व्यवस्था होगी वो उसका क्या उद्देश्य होगा। अभी हमने आपको उद्देश्य बताए थे, वही उद्देश्य हमारी शासन व्यवस्था किन किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करेगी प्यारे बच्चों, यही देख लेते हैं। अभी मैं बता चुका हूं, जब प्रस्तावना बताई तब पुनः देख लीजिए। न्याय की बात करेगी, स्वतंत्रता की बात करेगी प्यारे बच्चों, समता की बात करेगी प्यारे बच्चों। सत्ता का उद्देश्य क्या होगा? समता, मतलब समता का अभिप्राय होता है प्यारे बच्चों समानता से। न्याय, स्वतंत्रता, समता। अगला शब्द है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता। और एक महत्वपूर्ण शब्द है प्रिय बच्चों, बंधुत्व। बंधुत्व की बात करेगी। यह हमारे सत्ता के मुख्य उद्देश्य होंगे। क्या क्या मुख्य उद्देश्य होंगे प्यारे बच्चों? सत्ता के मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? सभी को न्याय दिलाना, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको मूल स्वतंत्रता दिलाना। आगे हम स्वतंत्रता पर विस्तार से चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट्स में प्यारे बच्चों। अगला है सभी को समानता दिलाना, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई, यहां पर व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, और बंधुत्व भाव की बात की गई प्यारे बच्चों। आगे हम लोग एक एक शब्द को विस्तार से चर्चा करेंगे।
आइए अब बात करते हैं